अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे वार्निंग साइंस जो हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के या गुर्दों की सोजिश के या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, कि जब ये एक गुर्दों की एक बीमारी होती है जो कि दायमी बीमारी में चेंज हो जाती है, उसके क्या वार्निंग साइंस हैं। हमने एक और वार्निंग साइंस पे मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं। ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो गुर्दों की सोजिश की बीमारी है। तो इसमें सबसे पहला वार्निंग साइन तो ये हो सकता है कि आपको जो है ना पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग महसूस हो, फ्रॉथी या बबली यूरिन हो। पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग का मतलब ये हो सकता है, और पहले नहीं आती थी, ऑल ऑफ ए सडन ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, और जब कमोड में वो झाग बनती है तो वो फोम काफ़ी देर तक वहाँ चिपका रहता है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पहली वार्निंग साइन हो सकता है। ये होता किस वजह से है, और दैट ब्रिंग्स टू द सेकंड वार्निंग साइन के प्रोटीन यूरिया, के पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलती है। आपको पता है, मैंने बताया दोनों गुर्दों में 1-1 मिलियन के करीब ग्लोमेरुलाई हैं। उनके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। नॉर्मली उन सुराखों में से प्रोटीन पेशाब के अंदर नहीं आती या बहुत कम आती है, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं 150 मिलीग्राम तक। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, ग्रामों में चली जाए, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, तो पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग महसूस होगी। और ये ज़्यादा आएगी क्यों? जब गुर्दों की सोजिश होगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, उन ग्लोमेरुलाइज को, उन गुर्दों के छोटे छोटे फिल्टर्स को डैमेज होगा। वो डैमेज की बहुत सारी वजह हैं, उन पे अभी हम बात नहीं करेंगे, वजूहात पे, उस पर एक अलहदा वीडियो बना देंगे। तो पेशाब में जब आप चेक करेंगे पेशाब में यूरिन कंप्लीट, तो 2+, 3+, 4+, 5+ प्रोटीन आएगी। वो जो इतनी ज़्यादा प्रोटीन आ रही है इतने प्लसेस में, उसको फिर हम क्वांटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो पता चल जाता है कि 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 4000 मिलीग्राम है, 10,000 मिलीग्राम है। तो ये बहुत एबनॉर्मल है। आप ये इमेजिन करें कि जब ये गुर्दों में से ज़्यादा प्रोटीन आएगी तो गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, और ये प्रोटीन आने से गुर्दे और ख़राब होते हैं, तो आपने इसको रोकना होता है। तो दूसरा उसका वार्निंग फिर सिम्टम या साइन क्या हुआ कि प्रोटीन आ रही है पेशाब में ज़्यादा। अच्छा, तीसरा उसका ये होता है कि जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा पेशाब में खारिज हो जाएगी तो खून के अंदर प्रोटीन कम रह जाएगी। तो अगर आप खून में प्रोटीन का या एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करें तो वो कम होगा। नॉर्मली 4 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, तो वो 2 या 1.5 या 3 इस तरह से कम हो जाएगा। तो तीसरा फिर उसका वार्निंग साइन ये कि आपने ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि उसमें भी एल्ब्यूमिन या प्रोटीन बहुत कम है। तो जब प्रोटीन या एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा जिस्म से निकल जाती है तो वो फ्लूइड को खून की ब्लड वेसल्स के अंदर रिटेन नहीं रख सकती, तो वो जो फ्लूइड है या पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से सेल्स के दरमियान में। उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल एडीमा। उससे एडीमा, वर्म, सोज पड़ जाती है आँखों के इर्द गिर्द भी, टांगों के इर्द गिर्द भी। तो हो सकता है कि आपके पास मरीज़ को तो ना पता, उसने नोट ना किया हो पेशाब में झाग या प्रोटीन या खून का टेस्ट, वो सिर्फ सोज से आए कि मुझे अचानक बहुत ज़्यादा सोज पड़ गई। जो अचानक सोज का पड़ना है ना, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अंडरलाइंग गुर्दों की जो है ना सोजिश की बीमारी है। सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है, उसकी वजूहत डिफरेंट होती है। सडन जो होता है वो प्राइमरी डिजीज़ में होता है, जैसे प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जैसे मिनिमल चेंज है, मेम्ब्रेनस है, FSGS, IgA नेफ्रोपैथी है। तो ये 4 वार्निंग साइंस हो गए। 5वां ये हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ सकता है। वो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने से भी बढ़ता है, गुर्दे ख़राब होने से भी बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर का सडनली ऊपर चले जाना भी इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको गुर्दों की सोजिश की बीमारी है, क्योंकि ये अचानक बढ़ा है। कभी कभार इसके साथ साथ 6 नंबर पे, 6ठा वार्निंग साइन, आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं खून में, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, चिकनाई का लेवल बहुत बड़ा होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, कुछ लोगों का तो हज़ारों में गया होता है। इसका भी एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन ये गुर्दों की सोजिश की बीमारी, जो आम गुर्दों की बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसमें नहीं बढ़ता, लेकिन सोजिश वाली में चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलती है तो जिगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाता है और उसके रिज़ल्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो 6 साइन हो गए। 7th साइन ये हो सकता है कि कभी कभार पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, जैसे झाग आई है, प्रोटीन आई है, खून। हीमाचूरिया इज़ द 7th। वो ग्रॉसली भी आ सकता है, जैसे IgA नेफ्रोपैथी में, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल GN में, और माइक्रोस्कोपिकली कि आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं तो उसके अंदर आता है। तो बहुत ज़्यादा हीमाचूरिया या बहुत ज़्यादा खून आना वो भी गुर्दों की सोजिश की बीमारी को इंडिकेट करता है। और 8वें नंबर पे वार्निंग उसका जो है ना वो साइन ये हो सकता है
कि आपका पेशाब आना भी कम हो जाए। अगर बहुत सीवियर इसकी फॉर्म हो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, जैसे RPGN जिसे कहते हैं, तो उसमें आपका यूरिन आना भी, ऑलिग यूरिया भी हो जाता है, पेशाब भी कम आता है। अब पेशाब क्यों कम आता है, दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एंड द 9th साइन जो गुर्दों की सोजिश की बीमारी का है, वो इस वजह से कि गुर्दे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपकी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकती है, आपको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज़ हो सकती है कि आपकी यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो जब खून का टेस्ट करते हैं तो यूरिया बड़ा होगा, क्रिएटिनिन बड़ी होगी। तो ये 9th मैंने वार्निंग साइंस डिस्कस किए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के या गुर्दों की सोजिश की बीमारी के या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी तकरीबन इसी तरह से होगा, उसमें थोड़ा सा होता है कि ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ता, खून कभी कभार नहीं आता और पेशाब आना कम नहीं होता। तो उसमें ज़्यादा वो जो पहले वाले 5-6 मैंने साइंस बताए हैं जिसमें सोज का पढ़ना, प्रोटीन का आना, वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी हम बनाते रहें और आपको भेजते रहें। एंड थैंक यू। खुदा हाफिज़।